दोस्तों, आज हम लोग सीआईएसएफ के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद से आपके मन में जो भी सवाल होगा सीआईएसएफ के प्रति वो ख़त्म हो जाएगा। सीआईएसएफ ज्वाइन करने के लिए उम्र क्या होती है, सीआईएसएफ ज्वाइन करने के लिए एजुकेशन क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, एज लिमिट क्या होती है, सैलरी कितना मिलता है, प्रमोशन कैसे होता है, फिजिकल होता है कि पहले रिटेन होता है, हाइट कितनी होती है, चेस्ट के लिए क्या है, मतलब कि आपके मन में जो भी सवाल है सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे कि सीआईएसएफ का मतलब होता क्या है। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यह एक ऐसी फोर्स है जो हमारे इंडस्ट्री को सिक्योरिटी देती है, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। सीआईएसएफ का काम ही होता है कि ये मुख्य कार्य जो होता है सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना। यह एक पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी अर्धसैनिक बल है। ये देश के जो विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा करना भी इनकी जिम्मेवारी होती है। आज इनकी स्थापना 1969 में हुई थी। आज इस बल की संख्या, मतलब सीआईएसएफ में जो एम्प्लॉय हैं उनकी संख्या 1,50,000 के आसपास है। दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट की सुरक्षा भी सीआईएसएफ करती है। आप देश के कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको सीआईएसएफ ही मिलेगी। तो सीआईएसएफ में जाने के लिए क्वालिफ़िकेशंस की क्या ज़रूरत होती है? तो दोस्तों, वो क्वालिफ़िकेशंस अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होती है। 10th और 12th पास होना ज़रूरी होता है। अगर आप सीआईएसएफ में ड्राइवर बनना चाहते हैं तो 10th प्लस ड्राइवरी लाइसेंस। सीआईएसएफ में ट्रेड्समैन में जाना चाहते हैं तो 10th प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट। क्लर्क बनना चाहते हैं तो 12th प्लस टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर तो 12th प्लस स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरीके से मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है 10th होती है। उम्र है जो 18 से 23 वर्ष के बीच होना चाहिए। ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। अब हम देखते हैं कि लड़कों के लिए हाइट क्या होती है। जो हाइट होती है 170 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है ऑल कैटेगरी के लिए। हाइट में किसी को छूट नहीं मिलती है। चेस्ट में 80 से 85 होनी चाहिए एसटी कैंडिडेट को छोड़कर। एसटी कैंडिडेट का होता है 77 से 82 सेंटीमीटर। ये 80-85 का मतलब ये होता है कि मिनिमम 80 होना चाहिए और आपको जब फुला के आपका मापा जाए तो 85 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का। और हाइट फॉर फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए होता है 157 सेंटीमीटर। सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे अब हम लोग। दोस्तों, सबसे पहले सीआईएसएफ में फिजिकल टेस्ट होता है। आप फॉर्म भरिएगा तो सबसे पहले आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और साथ ही अगर फिजिकल आप क्लियर करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगा। अगर आप ट्रेड में जाना चाहते हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट भी हो जाएगा। ट्रेड्समैन के लिए ट्रेड टेस्ट भी डॉक्यूमेंटेशन के साथ हो जाएगा। उसके बाद होता है रिटन एग्जामिनेशंस। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन में पास कर जाते हैं तो मेडिकल होता है और मेडिकल होने के बाद से मेरिट लिस्ट बनती है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि सीआईएसएफ के अंदर कौन कौन से पोस्ट होते हैं। जो सीआईएसएफ के अंदर सबसे पहला जो पोस्ट होता है कांस्टेबल होता है, जो चेकिंग करते हैं। आपको किसी भी मेट्रो या फिर एयरपोर्ट पे आप जाइएगा तो कांस्टेबल मिलेंगे आपको। पहले कांस्टेबल में ही कांस्टेबल ड्राइवर भी होते हैं, कांस्टेबल ट्रेड्समैन भी होते हैं। ये ड्राइवर वही जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है और ट्रेड्समैन जो जिनके पास आईटीआई होता है। और इनके बाद होता है हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल होते हैं 10 साल जॉब करने के बाद से बनते हैं हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के ऊपर आते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। लेकिन आपको एएसआई बनने के लिए एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। हेड कांस्टेबल बनने के लिए एग्ज़ाम पास करना नहीं होता है, वो आप 10 साल के बाद बन सकते हैं, लेकिन एएसआई बनने के लिए एग्ज़ाम पास करना होता है। उसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर और उसके बाद होते हैं इंस्पेक्टर। और सबसे बड़े जो होते हैं वो होते हैं सूबेदार मेजर, जो
नॉन एग्जीक्यूटिव जो एम्प्लॉय होते हैं उनमें से सूबेदार मेजर होते हैं, इनका सबसे बड़ा पोस्ट। उनका जो प्रमोशन होता है 10 साल के ऊपर होता है। और सैलरी देख लेते हैं अब। सैलरी जो एक नॉर्मल कांस्टेबल की सैलरी होती है, बेसिक पे इनका होता है 21,700, और इनके साथ डीए यानी महंगाई भत्ता अभी के हिसाब से 38% मिल रहा है, ये बढ़ते रहता है। और HRA 27%, दिल्ली जैसे स्टेट में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो HRA 27% मिलेगा। इन सभी मिलाकर के इनको जो पर्क्स मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके हिसाब से इनकी सैलरी ग्रॉस 35,000 के ऊपर बनती है अभी के हिसाब से। दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल हो, और रहा बात इनके पेंशन के लिए, तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है। अगर वो ऑर्डर सरकार फॉलो करेगी तो फिर इनको भी पेंशन मिलेगा। 1 साल में कितनी छुट्टी मिलती है, तो जो इनको EL मिलता है वो 30 मिलता है दोस्तों, और जो इनका मेडिकल मिलता है 20 हाफ मिलता है, और CL 12 के आसपास होती है। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी को कितनी छुट्टी मिलती है इसके बारे में पूरी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो हमने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी को कितनी छुट्टी मिलती है। तो अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके आगे के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।